हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आज आपके साथ 8th वीडियो लेकर आया हूं, जो कि सैम्पलिंग और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी चीजें इस वीडियो में क्लियर की जाएंगी कि आपके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरीके से हम सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये सभी चीजें आपकी इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर करें। राइट, सबसे पहले तो आपकी सैंपल की बात आती है। इसको हम हिंदी में आपका नमूना कहते हैं। तो नमूना या सैंपल क्या होता है, सबसे पहले तो वो बात हम यहाँ पर रखते हैं। जो भी आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, रिसर्च में आपका जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर एवरी इंडिविजुअल जो पर्सन है उस ग्रुप में, उसको हम अपना कलेक्ट डाटा नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन है बहुत वास्ट है। उसमें से कुछ चीज़ों को हम जो सैंपल्स होते हैं वो इकट्ठा करते हैं, वो आपके सिलेक्ट किए जाते हैं। वो सिलेक्ट इस वजह से किए जाते हैं, जो आपका ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है उसमें से ही कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको हम सैंपल आपका कलेक्ट करते हैं। अभी पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करें तो आपका जो पॉपुलेशन होती है वो पूरे के पूरी आपकी पॉपुलेशन एक तरीके से वास्ट एरिया है, और आपका सैंपल है वो एक स्मॉल एरिया है, स्पेसिफिक ग्रुप है। तो जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें एंटायर ग्रुप जो भी है उसको हम कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पे अपना कंक्लूजन देते हैं। पॉपुलेशन के आधार पे कौन सा करता है, तो आपके जो सेंसस डाटा है, जो भी सेंसस का आपका 2011 का सेंसस आपने देखा होगा, तो वो आपका पॉपुलेशन होल पॉपुलेशन के आधार पे ड्रॉ किया जाता है। सैंपल की बात करें दोस्तों, तो सैंपल आपका स्पेसिफिक ग्रुप को आपका कलेक्ट किया जाता है डाटा। जैसे कि आपकी कोई रिसर्च है, तो रिसर्च में आपका कोई स्पेसिफिक डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि होल पॉपुलेशन अगर 100 है तो वहाँ से हम 15 या 10% ही अपना उसमें से कलेक्ट करते हैं। ये एक तरीके से सैंपल टेक्निक होती है। अभी डायग्राम के थ्रू समझते हैं दोस्तों। ये पूरी की पूरी आपकी पॉपुलेशन है, जिसको हम जनसंख्या भी कहते हैं। पॉपुलेशन पूरी की पूरी है। इसमें आपके कुछ पैरामीटर्स के आधार पे कुछ, तो वो पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन होता है वो पैरामीटर्स के आधार पे होती है, और सैंपल होता है वो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये आपका जो सैंपल है, पॉपुलेशन है पूरा का पूरा, इसमें से पॉपुलेशन में से कुछ आपका चुना जाएगा। जैसे कि आपका ये ब्लॉक आपने चुन लिया, ठीक है। तो ये आपका एक ब्लॉक है जो कि हमने सिलेक्ट किया है। तो ये आपकी पूरी की पूरी स्पेसिफिक इसमें सैंपल्स में आपकी पॉपुलेशन का ही एक पार्ट होता है। अभी पूरा का पूरा अगर बात करें तो ये आपकी थ्योरेटिकल पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल आपका यूएसए है, आपका मैप आप समझ गए होंगे। उसमें आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो आपकी कैसे एक्सेस करें, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। उसको कैसे हम एक्सेस करें, फिर बाद में एक्सेस करने के लिए उसमें कुछ सैम्पलिंग फ्रेम डालते हैं कि सैम्पलिंग फ्रेम कौन सा हम यूज़ करें, ताकि उसके आधार पर हम सैंपल्स कलेक्ट कर सकें। उसके बाद आपका सैंपल्स आते हैं जो कि हम अपनी स्टडी में इनरोल करते हैं, राइट। अभी जो पूरी पूरी पॉपुलेशन है वो आपकी पॉपुलेशन में कुछ आपकी टारगेट पॉपुलेशन है। टारगेट पॉपुलेशन से अभिप्राय ये है कि आपकी जो स्टडी है वो आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर तो हो नहीं रही, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, एक स्पेसिफिक एरिया पे आपकी स्टडी हो रही है। टारगेट पॉपुलेशन आपकी वो होगी, आपको पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। उसमें से जो टारगेट पॉपुलेशन है उसमें से आपको सैंपल्स इकट्ठा करने हैं, कुछ नमूने इकट्ठा करने हैं, ताकि आपको पता लग सके उस पूरी होल पॉपुलेशन का, राइट। अभी जो एग्जांपल की बात करें तो आप जब भी किराने स्टोर या आपके जब भी जाते हैं, या फिर आप ये लगा लीजिए जब भी आप चावल गेहूं कुछ भी आप खरीदने जाते हैं, तो वहां पर आप एक बोरी जो होती है पूरी के पूरी, उसमें से एक तरीके से कुछ मात्रा, कुछ आपका सैंपल चूज करते हैं कि उसकी गुणवत्ता को देखने के लिए, राइट। तो ये पूरे का पूरा उस एक छोटे सैंपल से हमें ये पता लगता है कि उसकी जो पूरी एक वो बैग है पूरा का पूरा, उसमें आपकी कैसी आपकी वो चीज़ें कितनी अच्छी गुणवत्ता का है, कितनी आपका कैसी गुणवत्ता है क्या है, उसके आधार पे हम उसको चूज करते हैं, राइट। दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें तो आपकी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में से आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है, तो वो भी आपका एक सैंपल कहलाता है। पूरी बॉडी का ब्लड सिलेक्ट नहीं किया जाता, उसका कुछ पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है। तो एक तरीके से ये सैंपल्स की आपको मैंने एग्जाम्पल दिए, रियल आपको लेकर चलेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे।
आपके की सैंपल टर्म्स होती हैं। एक तो आपकी टारगेट पॉपुलेशन, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, पूरी पूरी टारगेट पॉपुलेशन होती है। उसके बाद आपका कुछ सैंपल्स होते हैं जो कि हम किसी सैम्पलिंग फ्रेम के आधार पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके पार्टिसिपेंट ग्रुप होते हैं जिसको आप सिलेक्ट करते हैं और एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो पार्टिसिपेट कौन करते हैं, वो आपके कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हम उनको चूज करते हैं। तो ये आपकी पार्टिसिपेंट ग्रुप को हम सैंपल कहते हैं, राइट। तो सभी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी अभी तक। अभी नीड क्यों हुई, सैंपलिंग का नीड क्यों हुई, आपका दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सैंपलिंग की जरूरत क्यों हुई। तो सैंपलिंग की जरूरत इस वजह से हुई क्योंकि हमारे जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको बिल्कुल हम कवर नहीं कर सकते। उसके लिए हमारा टाइम है, मनी है, एनर्जी है, वो भी हमारी बहुत ज्यादा स्पेंड की जाएगी अगर हम पूरी लार्ज पॉपुलेशन का कलेक्ट करेंगे। तो लार्ज पॉपुलेशन को कवर करना हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि टाइम, मनी और एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हेल्पफुल इसलिए है कि जो यूनिट्स हैं एरियाज में वो आपकी होमोजीनियस होंगी, तो हमारे लिए उसमें से कुछ सैंपल लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी है वो आपकी यहाँ पर एक्वायर्ड नहीं रहती, वो क्योंकि उससे पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम एक्वायर करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% होगी। लेकिन हम सैंपल्स में आपकी एक्यूरेसी है वो आपकी एक्वायर्ड नहीं होती, राइट। इसमें आपका डाटा है वो अनलिमिटेड होता है, आप यूज कर सकते हैं जितनी आपकी इच्छा होती है। ये आपके सैंपलिंग का पूरा का पूरा एक नीड होती है, क्यों हमें जरूरत हुई। अभी एडवांटेज क्या हुई, एडवांटेज की बात करें तो इकोनॉमिकली हम रिड्यूस करते हैं अपनी कोस्ट कंपेयर करते हैं और पॉपुलेशन में कुछ आपकी जो पॉपुलेशन होती है, जो हमारे सैंपल्स होते हैं टारगेट पॉपुलेशन, उसमें से कुछ सैंपल्स इकट्ठा करके अपनी स्टडी को एक फाइनल डिसीजन पे लेकर आते हैं। उसके बाद हमारी स्पीड है वो आपकी डाटा एनालिसिस या कलेक्शन की जो स्पीड होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। उसके लिए हम बहुत ही जल्दी अपना लेस टाइम में भी अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक्यूरेसी आती है। एक्यूरेसी की मीनिंग ये है कि जो लिमिटेड एरिया है जो कि आपने कवरेज की उसमें आपकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी की पॉसिबल बनता है। तो ये एक्यूरेसी भी आपकी बन जाती है अगर होमोजीनियस आपके पूरे के पूरे एरिया रहेगा। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट आपका जो हर एक रेस्पोंडेंट है उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करना और रिजल्ट के आधार पे हेल्प मिलती है कि हमें सैंपलिंग करके जल्दी से जल्दी कम से कम समय में अपनी एक्यूरेसी के साथ काम कर सकें, राइट। अभी आपको सैंपलिंग का पता लग गया, हम सैंपल क्यों चूज करते हैं। अभी आपके साथ में डिस्कस करता हूं कि जो आपके टाइप्स ऑफ सैंपल्स हैं, सैंपलिंग के जो टाइप्स हैं वो आपकी एक तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है जिसमें आपका हर एक सैंपल सिलेक्ट करने की एक तरीके से पूरी की पूरी रिप्रेजेंटेटिव होती है। इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी किसी भी, जैसे कि आपके 4 से 2 सैंपल हैं तो 2 सैंपल में से कोई भी सैंपल चूज हो सकता है, ये आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करें तो ये आपकी नोट सिलेक्टेड होता है। इन दोनों सैंपल्स में ये जरूरी नहीं कि दोनों में से कोई आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हम चूज करेंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रिप्रेजेंटेटिव आपकी सैंपलिंग में। आपकी जो सैंपलिंग है, सैंपलिंग में आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो हमने डिस्कस की, उसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और मल्टी स्पेस सैंपलिंग होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कन्वीनियंस, कोटा, स्नोबॉल आपकी जजमेंटल स्टडी होती है। अभी आपके एक एक को मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो सिंप्लीफाइड तरीके से सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है दोस्तों, वो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी जो भी आपने रैंडमली हमने चूज किए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक की बात करें तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग वो होती है, हाँ यहाँ पर हम एक तरीके से सिस्टम बनाते हैं। अगर हमने ये सेकंड आपका चूज किया है तो सेकंड के बाद आपके यहाँ पर 2 छोड़े हैं तो ये आपका सैंपल से फिर बाद में आपके 2 फिर से छोड़े जाएंगे, फिर बाद में आपका थर्ड पार्टिसिपेट लेंगे, थर्ड सैंपल को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो एक तरीके से सिस्टम के अकॉर्डिंग का आपका यहाँ पर मिलता है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में एक तरीके से एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो हम ईच ग्रुप से अपना
एक स्टेटा बनाने के बाद अपना सैम्पलिंग सिलेक्ट करेंगे तो ये एक तरीके से स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है। क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करें तो क्लस्टर सैम्पलिंग एक तरीके से वो वर्क होता है जैसे कि वार्ड में हमारे पूरे के पूरे सेक्टर्स आपके बने रहते हैं सेक्टर्स में। तो सेक्टर अगर बात करें तो सेक्टर्स में आपका बना रहता है, सेक्टर आपके कोई भी चूज कर सकते हैं, तो ये आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग में होता है। ठीक है, तो एक तरीके से पूरा का पूरा गुच्छा ही हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर बाद में आपका जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग आता है, जिसमें आपके अपने अकॉर्डिंग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी सैंपल आप चूज कर सकते हैं। वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग की बात करें तो आपके वॉलेंट्री रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल कोई भी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार रेस्पॉन्स के हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं। प्रोपोजिव की सैम्पलिंग की बात करें तो प्रोपोजिव सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें आपकी हर एक जो भी आपका पर्पस, जो भी आपकी एस्टिमेट है, कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं तो एस्टिमेट आपका कोई भी है, अगर आपका कोई भी जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा से आपका कोई सैम्पलिंग है, ये एक एग्जांपल है, मनरेगा से आपका है तो वो उससे पूरी की पूरी पॉपुलेशन में कुछ ही लोग मनरेगा में काम कर रहे होंगे, तो वो आपकी पर्पस के अकॉर्डिंग आप सैंपल कर रहे हैं, राइट। तो एक तरीके से ये सैंपलिंग होगी। स्नोबॉल सैंपलिंग की बात करें तो ये आपकी इस टाइप की देखने को मिलती है। आप किसी भी ग्रुप को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। एक एक को कल के वीडियो में फिर से डिस्कस करूंगा ताकि आपको हर एक का एक एक आपका डिफरेंस पता लग सके। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग दोस्तों, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कोई भी इंडिविजुअल अपना सिलेक्ट हो सकता है, चूज किया जा सकता है। एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट की आपकी चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बहुत ज्यादा होती है और किसी को भी चूज कर सकते हैं, ये भी आपकी पॉसिबिलिटीज रहती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपके रैंडमली सैंपलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका ये समझिए कि आपके ये सैंपल्स यहाँ पर आपके मिलते हैं, तो इसमें से आपकी कोई भी आप जैसे कि डाइस लगाइए, डाइस आप लूडो खेलते होंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लूडो खेलते हो तो लूडो में आपका ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके डाइस में कोई भी आपका नंबर आ सकता है, तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, कोई भी आ सकता है, आपका 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपका डाइस का रूप लेता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ईच यूनिट, एवरी यूनिट के इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का सैंपलिंग यूनिट में। तो ये आपकी याद रखें कि इक्वल चांस आपका किस में होता है, इक्वल चांस आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होता है। इसको फॉर्मल सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है वो मोर आपकी एक्यूरेट होती है कंपेरेटिव आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के, और ये आपकी अलाउ करती है एक्यूरेसी ऑफ सैंपल की। तो एक्यूरेसी ऑफ सैंपल्स की आपकी बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अलाउ करती है, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपका ज्यादातर एक अच्छा माना जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करें तो अनइक्वल चांस होता है, हर एक इंडिविजुअल जो भी आपने चूज किया उसमें आपकी कोई भी जरूरी नहीं है कि आपके जो यहाँ पर अगर बात करें तो आपकी जो भी सैंपल है, यहाँ पर ये 4 सैंपल है समझिए, तो इसमें से आपकी कोई जरूरी नहीं है कि ईच एलिमेंट की यहाँ पर सिलेक्शन की कोई गुंजाइश बनती है। आपने सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल ये, तो ये आपके तरीके से एक नॉन एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी। कोई भी आपने रूल फॉलो नहीं किया, आपने सीधा किया और सीधा उसको नॉन रैंडमली आपने उठा लिया। ठीक है, तो ये सैंपलिंग प्रोसेस में आपका होता है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेसर है वो आपकी प्री डिटरमाइंड होता है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपका चेक किया जाता है। तो ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। आपके जो सैंपल है वो उसमें कोई भी प्रोपोर्शन का, कोई सिस्टम का, कोई सिलेक्टिंग जो सैंपल्स है वो किसी भी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं होता। तो इसलिए आप याद रखें कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कोई भी आपकी सिलेक्शन का, सिस्टम का या प्रोपोर्शन का कोई भी हम सिचुएशन को फॉलो नहीं करते, उस पर डिपेंड नहीं होता, राइट। इसके बाद आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी अज्यूम की जाती हैं कि सभी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका एक जैसा इवन मिलता है। तो ये एक तरीके से आपका माना जाता है, हो या ना हो वो आपकी कोई भी जो टूल है उसके अकॉर्डिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में चूज नहीं किया जाता, यह आप बिल्कुल ध्यान रखें। अभी की डिफरेंसेस की बात करें दोस्तों, क्योंकि आपने पढ़ लिया अभी तक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सैंपलिंग की बात कर ली, सैंपल्स की बात कर ली, अभी हम इसका डिफरेंस की बात करते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें सैंपलिंग टेक्निक का यूज करते हैं और अपना हर एक पॉपुलेशन का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको सिलेक्शन के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में एक ये फायदेमंद बात रहती है।
नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करें तो इंडिविजुअल फॉर्म में जो भी आपका सिलेक्ट किया जाता है वो आपका नॉट नोन होता है, मतलब कि आपका कोई भी जो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिलती। अल्टरनेटिव आपका नॉन की बात करें तो इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम रैंडमली सैंपलिंग भी कह सकते हैं और आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को आपको नॉन रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। इसमें एवरी एलिमेंट प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपका रैंडमली आपका चूज किया जाता है, आपका फिक्स्ड और नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स अपॉर्चुनिटी मिलती है सभी को। रिसर्च एक तरीके से अनबाइस्ड होती है, रिजल्ट उसमें कोई भी बाइसनेस नहीं होती, आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन की कोई भी वहां पर हेयर या उसके इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप फुलफिल कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका टेस्टेबल और उसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल आपका वर्क होता है आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कोई भी स्पेसिफिक आपकी अपॉर्चुनिटी या अननोन अपॉर्चुनिटी आपकी रहती है, ये आपका बहुत ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपका की फीचर होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपका जो होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ये बाइस्ड होती है। बाइस्ड इस वजह से कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने सभी एलिमेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन यहाँ पर आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इसलिए आप ये जरूर देखें कि आपकी इच्छा के अनुसार आप लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपकी बाइसनेस बिल्कुल होगी, सब्जेक्टिव होगी, आपकी एनालिटिकल होगी और जनरेटेड आपकी हाइपोथेसिस की जाएगी। तो एक तरीके से ये आपका की डिफरेंस होगा और आपको सभी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाने का प्रयास किया और विद एग्जांपल। तो आपको होप बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दूसरा, आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जो कि मैं PhD के लिए आपकी वीडियो जनरेट कर रहा हूँ। अकेला मैं इस चैनल पे आपको PhD की नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको कैसे आप क्रैक करें वो भी मैं आपको बता रहा हूं, तो उसका फायदा भी आप जरूर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।